नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का समाज के विशेष वर्ग को सुविधा देने की अपेक्षा सभी के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा, 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा भुगतान गारंटी योजना में 98% खाते शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 1971 का युद्ध सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय का बेहतरीन उदाहरण। 1971 के युद्ध में भारत की जीत के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली के इंडिया गेट पर किया गया। देश में 1 अरब 32 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36%। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण के उच्च दर वाले जिलों में प्रतिबंध लगाने को कहा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोड़काटोकी ने 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किट तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों से भारतीय भाषाओं के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाने को कहा। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया और अमेरिका के केंटकी में विनाशकारी तूफान में मरने वालों की संख्या 100 हुई। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लाभ के लिए पिछले 7 वर्षों में वित्तीय प्रणाली का विस्तार किया गया है और कई सुधार लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के विशेष वर्गों की अपेक्षा सभी वर्गों के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने की इच्छुक है। नई दिल्ली में आज बैंक जमा राशि बीमा भुगतान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा जमाकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है। आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज 3 लाख और ऐसे डिपोजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए जमा बीमा राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। उन्होंने कहा, ये वित्तीय प्रणाली में एक बहुत बड़ा सुधार है। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 डेज 90 दिन यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का अंतिम उद्देश्य वित्तीय सशक्तिकरण करना और सामान्य व्यक्ति के हित में गतिशील सुधार कर इसे नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है। ये जो हम निर्णय कर रहे हैं इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया, इतना व्यापक सुरक्षा कवच तो विकसित देशों में भी नहीं है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आज का दिन देश के बैंकिंग इतिहास और जमाकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जमाकर्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। We have shown a commitment to the depositors. Depositors and their interest has been kept high on the agenda. It is shown in various different forms. One was to restore the health of the banks through the 4R principles, where depositors' interests have been kept in mind, taxpayers' interest has been kept in mind, and as a result today the public sector banks' health has so improved that today they are able to raise money on their own in the markets. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक की सभी नीतियों और कार्यों का दिशा निर्देशक सिद्धांत है जमाकर्ता प्रथम। उन्होंने कहा कि जमा बीमा राशि का भुगतान अंतिम उपाय होना चाहिए। Our focus is to protect the resilience of the banks and more importantly to keep in mind the interest of the depositors uppermost in our mind, whether it is the banking regulations, whether it is our supervision methods, or it is any scheme that is announced by the Reserve Bank. Depositors' interest is always kept uppermost in our mind. The payment of the deposit insurance amount should be seen, and we see it as a measure of last resort. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान जमाकर्ता गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान निगम ने प्रतिबंधित शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों को निपटाने के लिए हाल ही में 1300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुंबई में एक समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि ये भुगतान प्रतिबंधित 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं द्वारा किए गए दावों के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान उनके वैकल्पिक खातों में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का शुभारंभ किया। 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में इंडिया गेट पर 2 दिन का ये समारोह आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना है। भारत इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 के युद्ध ने हमें नियोजन, प्रशिक्षण और मिलकर लड़ने का महत्व सिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 का युद्ध सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने भारतीय सेना के प्रत्येक सैनिक की बहादुरी और बलिदान को नमन किया और कहा कि देश के वीर सपूतों की बदौलत भारत ने ये युद्ध जीता। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। यह पर्व भारतीय सेनाओं की उस शानदार विजय के उपलक्ष्य में है जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वो हर एक भारतवासी के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय रहा है। यह विजय पर्व देश की सेनाओं के प्रति हर भारतवासी के मन में एक सम्मान का भी पर्व है। 2 दिन के इस समारोह में 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किए गए कुछ हथियारों और उपकरणों तथा प्रमुख युद्ध अंश की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi
और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र है देश की ताकत। सबके प्रयास से बढ़ता है देश का सामर्थ्य। देश की प्रगति को मिले नई गति, नई शक्ति। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर वो व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का देश भर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में 3,000 से अधिक संत और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ गलियारे की आधारशिला रखी थी और रिकॉर्ड 33 महीनों में ये परियोजना उद्घाटन के लिए तैयार है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ गलियारे की आधारशिला मार्च 2019 में रखी थी और ये पूरी परियोजना रिकॉर्ड 33 महीनों में बनकर तैयार है। गलियारा बनाने का उद्देश्य मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य मार्ग को सुगम बनाना और मंदिर को भव्य स्वरूप देना था। ये गलियारा प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा के 2 घाटों से सीधे जोड़ता है। इस गलियारे का निर्माण 5,000 हेक्टेयर में किया गया है और इस पूरी परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। कल होने वाले लोकार्पण समारोह को दिव्य काशी भव्य काशी का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को प्रशासनिक भाषा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से भारतीय भाषाओं का संरक्षण करने और शोध को इस प्रकार आगे ले जाने को कहा जिससे संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण हो सके। हैदराबाद में पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर श्री नायडू ने आज सुबह विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की सेवाओं की सराहना की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कल देश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले राज्यों में अग्रणी बनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद थे। मेले में करीब 20 कंपनियों ने अपने ड्रोन प्रदर्शित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के साथ राज्य में चलाई जा रही स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीक अहम भूमिका निभा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ड्रोन तकनीक किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित हो रही है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ड्रोन तकनीक युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आई है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का समाज के विशेष वर्ग को सुविधा देने की अपेक्षा सभी के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने का लक्ष्य।
प्रधानमंत्री ने कहा 5 लाख रुपए तक की जमा राशि बीमा भुगतान गारंटी योजना में 98% खाते शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 1971 का युद्ध सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है। 1971 के युद्ध में भारत की जीत के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली के इंडिया गेट पर किया। देश में 1 अरब 32 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36%। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण की उच्च दर वाले जिलों में प्रतिबंध लगाने को कहा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बिस्वजीत बोड़का-टोकी ने 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किट तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों से भारतीय भाषाओं के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाने को कहा। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बिस्वजीत बोड़का-टोकी की टीम ने 2 घंटे में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किट तैयार की है। डॉक्टर बोड़का-टोकी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की डिब्रूगढ़ क्षेत्रीय इकाई में कार्यरत हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने में न्यूनतम 36 घंटे और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4-5 दिन लगते हैं। आंतरिक पुष्टि से पता चला है कि परीक्षण 100% सटीक है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड के मामलों पर पैनी नजर बनाए रखें और अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कोविड पर नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर कदम उठाएं। राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि किसी भी जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। अमेरिका में भीषण तूफान से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। अमेरिका के मध्य पश्चिम और दक्षिण में 200 मील के दायरे में आए भीषण बवंडर में मकान ढह गए, चारों तरफ मलबा फैल गया। तूफान से प्रभावित राज्यों में अरकानसास, इलिनॉइस, केंटकी, मिसूरी, मिसिसिपी और टेनेसी शामिल हैं। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने तूफान को राज्य के इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी बताया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस वर्ष की प्रमुख घटनाओं पर आधारित विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज इस कड़ी में एक नजर स्वास्थ्य और चिकित्सा में आयुर्वेद और योग की पारंपरिक पद्धतियों पर। इस वर्ष 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि कोरोना महामारी से संघर्ष के दौरान इस दौर में भी योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते। कोविड के निवारण और प्रबंधन में योग और आयुर्वेद की भूमिका पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। योग और आयुर्वेद पद्धतियां अपने बहुआयामी लाभों की वजह से लोगों में काफी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। नियत योगाभ्यास करने से मधुमेह, श्वसन तथा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम में काफी मदद मिलती है। कोविड महामारी के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार की गई पोली हर्बल दवा आयुष 64 तथा सिद्धा औषधि काबासुरा कुडिनियर हल्के तथा मध्यम लक्षण वाले रोगियों के इलाज में काफी प्रभावी साबित हुए। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत के तहत 2023-24 तक देश भर में 12,500 स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 4,464 स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें से 2,322 केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। हम आकाशवाणी से रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 12 दिसंबर 1872 को शहीद हुए थे। गारो जनजाति के नेता तोगन का नाम मेघालय के शिलंग में शहीद स्मारक में अमर है। 1862 में अंग्रेज मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें स्थानीय जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गारो योद्धा पा तोगन नेंगमिंजा ने ब्रिटिश सेना की छत्रछाया में आने से मना कर दिया, जो उनकी मातृभूमि पर कब्जा करना चाहते थे। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में माचा रोंकरेक गांव में शिविर बनाया। पा तोगन और उनके गारो योद्धाओं ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले से भौचक्की ब्रिटिश सेना कुछ समय बाद एकजुट हुई और कड़ा प्रतिकार किया। गारो योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन गारो योद्धाओं की तलवारों और बर्छों तथा ब्रिटिश बंदूकों के बीच कोई मुकाबला था ही नहीं। पो तोगन नेंगमिंजा युद्ध में गोली लगने के कारण शहीद हो गए। महान गारो योद्धा और नेता को हमारा शत शत नमन। बापू का सपना सुनहरा साकार कइल जाए हमन मिलके। आज हम स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और दार्शनिक बाबा राघव दास को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1896 को हुआ था। उन्नीस 1921 में महात्मा गांधी गोरखपुर आए, तब बाबा राघव दास ने उनसे मुलाकात की और स्वतंत्रता के लिए उनके कार्यों और गरीबों और वंचित वर्गों के लोगों की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में दांडी मार्च के दौरान बाबा भी गांधी जी के साथ रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबा राघव दास को कई बार जेल जाना पड़ा। सबसे पहले 1921 में उन्हें कारावास हुई। 12 में राघव दास का आश्रम स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का केंद्र था। वे राम प्रसाद बिस्मिल के नजदीकी माने जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के बाद बाबा राघव दास ने आश्रम में उनका स्मारक बनवाया। स्वतंत्रता के उपरांत बाबा राघव दास ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने देवरिया, बरहज और कुशीनगर में कई शिक्षण संस्थाएं शुरू की। 15 जनवरी 1958 को महान संत और दार्शनिक बाबा राघव दास का निधन हो गया। वंदनालु वंदनालु राम वीर भारती पुत्रुल विजय गाथरा। आज हम स्वाधीनता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से भी लोकप्रिय रहे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम के रजाकारों से भी लड़ाई लड़ी। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद रेड्डी 1959 में आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री और 1961 में उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में भी भाग लिया और उनके सम्मान में तेलंगाना में एक जिले का नाम रखा। आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू गेनू सैद को भी स्मरण कर रहे हैं। गेनू बम्बई की एक मिल में मजदूर थे। वे महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की भावना से बहुत प्रभावित हुए। 12 दिसंबर 1930 को मैनचेस्टर का कपड़ा व्यापारी जॉर्ज फ्रेजियर फोर्ट रीजन में
अपनी दुकान से विदेश में बने कपड़े बंबई बंदरगाह ले जा रहा था। कलभा देवी रोड पर भांगवाड़ी के निकट बाबू गेनू ट्रक के सामने खड़े हो गए और महात्मा गांधी के सम्मान में नारे लगाने लगे। पुलिस अधिकारी ने ट्रक चालक को आदेश दिया कि ट्रक बाबू गेनू पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ट्रक चालक भारतीय था और उसने गाड़ी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश पुलिस अधिकारी खुद ट्रक चलाने लगा और बाबू गेनू पर ट्रक चढ़ा दिया। ट्रक से कुचलने पर बाबू गेनू की मृत्यु हो गई। इससे पूरे बंबई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, हड़ताल हुई और विरोध प्रदर्शन भी हुए। शहीद बाबू गेनू को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित में मौसम साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का समाज के विशेष वर्ग को सुविधा देने की अपेक्षा सभी के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा, 5 लाख रुपए तक की जमा राशि बीमा भुगतान गारंटी योजना में 98% खाते शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 1971 का युद्ध सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय का बेहतरीन उदाहरण। 1971 के युद्ध में भारत की जीत के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली के इंडिया गेट पर किया गया। देश में 1 अरब 32 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36%। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण की उच्च दर वाले जिलों में प्रतिबंध लगाने को कहा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोड़काटोकी ने 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किट तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।